दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के दहाड़ के बीच में उत्तर प्रदेश का क्यों उछला नाम? क्यों दुनिया रह गई हैरान? आप सभी का, आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर इजराइल पर अटैक करते करते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई और इस बीच में उनके दहाड़ के बाद में अचानक उत्तर प्रदेश का नाम क्यों सामने आ गया? आखिर उत्तर प्रदेश का इजराइल, ईरान या इन दोनों के बीच के युद्ध से कौन सा वो कनेक्शन है? आखिर आयतुल्ला खामनेई का कौन सा कनेक्शन है उत्तर प्रदेश या भारत से? आखिर इस बीच में अखिलेश और योगी आदित्यनाथ इन चीजों को लेकर और देखकर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में हमले और ज्यादा सख्त और तेवर वाले होते जा रहे हैं। तनाव और संघर्ष की स्थिति और ज्यादा बढ़ रही है। जहां पश्चिमी एशिया को एक और बड़े युद्ध की कगार पर लाकर के इस तनाव ने खड़ा कर दिया, इस पूरे युद्ध के केंद्र में एक शख्स है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। उस शख्स का नाम है ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामनेई। हालांकि इन सब के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर खामनेई का क्या है भारत से कनेक्शन, और वो भी उत्तर प्रदेश से कनेक्शन, जहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की राजनीति इस वक्त चरम पर है। बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों कि आयतुल्ला खामनेई के पूर्वज मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस समय के इजराइल और ईरान युद्ध की जल्दी से अपडेट दे देता हूं। इजराइल ईरान में संघर्ष और ज्यादा बढ़ रहा है। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान का हमला और अटैक हर घंटे और ज्यादा भीषण और खतरनाक हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से जिस प्रकार का हमला किया, उससे इजराइल कराह रहा है। 19 जून को हुए हमले में भीषण तरीके से कई जगहों पर अटैक हुए, कई जगहों पर बमबारी की गई, मिसाइलों की बारिश की गई, और मिसाइलों की हो रही इस बारिश के बीच में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, आयरन डोम समेत दूसरे जो सिस्टम है, वो बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें हमने आपको दिखाई थी कल कि ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल के पास में जो आयरन डोम समेत दूसरे डिफेंस सिस्टम हैं, वो किस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। अगले 9 से 10 दिनों के बाद में उसके पास क्षमता नहीं रहेगी। दोस्तों, इजराइल के दक्षिण में जिस अस्पताल पर ईरान ने अटैक किया, दरअसल उस अस्पताल से जुड़ा हुआ उसके बगल में एक सैन्य ठिकाना भी था। यही दावा है ईरान का, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ। ईरान के इस हमले के इजराइल के विदेश मंत्री ने पुष्टि भी की है। इस बीच में चीन ने अमेरिका को तेवर दिखाया। चीन ने खुल करके कहा कि वो बल के इस्तेमाल का विरोध करता है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के जवाब में चीन ने कही, जिसमें अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि वो इजराइल ईरान युद्ध में सैन्य कार्रवाई को लेकर के सोच रहा है। तो फिर क्या अमेरिका कोई खास प्लान तैयार कर रहा है? आखिर अमेरिका किसी लाइन को खुल करके लेता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? और क्या अब चीन, रूस के तेवर और विश्व में बढ़ने वाले तनाव के बीच में अमेरिकन ने ईरान पर हमले का अपना प्लान बदल दिया है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको बताएंगे, मगर उससे पहले बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के भारत और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कनेक्शन की कर लेते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक दस्तावेज और स्थानीय परंपराओं के अनुसार सैयद अहमद मूसवी हिंदी, जो कि खामनेई के दादा थे, जिनका जन्म 1790 के आसपास किंतूर, बाराबंकी का गांव किंतूर में हुआ, वो एक प्रतिष्ठित शिया इस्लामी विद्वान थे, जिन्हें स्थानीय लोग हिंदुस्तानी मुल्ला के नाम से जानते थे। ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्ला खामनेई के दादा सैयद अहमद मूसावी का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाराबंकी के पास किंतूर गांव में हुआ। उनके दादा सैयद अहमद मूसावी 1830 में किंतूर से ईरान चले गए और उनके पोते ने ईरान की तस्वीर ही बदल दी। अब उनके उत्तराधिकारी शासन कर रहे हैं। उस समय वहां के लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए काफी तत्पर थे, लोगों को काफी प्रोत्साहित भी किया। अभी भी उनके खानदान के काफी लोग ईरान में हैं। दोस्तों, बाराबंकी के मुखनी के खानदान के डॉक्टर सैयद मोहम्मद रेहान काजमी बताते हैं कि अभी भी हमारे काफी रिश्तेदार ईरान में हैं। वो कहते हैं कि हमारे चाचा निहाल काजमी तो युद्ध से कुछ दिन पहले ही ईरान से लौटे हैं। भाई आबिद अभी ईरान में है। ईरान में धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर रहे आबिद से डॉक्टर काजमी की इसी बुधवार को बातचीत हुई। वो बताते हैं कि अभी तो यहाँ थोड़ी शांति है, लेकिन अगर युद्ध
अभी होता है, बढ़ता है तो शहादत के लिए हम तैयार हैं। अब सोचिए किस अंदाज में, किस तरीके से ईरान की आम जनता का जज्बा दिख रहा है। किंतूर गांव के प्रधान मोहम्मद अकरम के मुताबिक हमारी सोच अपने देश भारत के साथ है। वर्तमान में चल रहे युद्ध में हम लोग ईरान के साथ हैं। अमेरिका और इजराइल बेगुनाहों का खून बना रहे। किंतूर गांव में रहने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी किस्म की बातों का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोग हैं जो खमैनी के वंशज बताए जाते हैं। दोस्तों, आज से करीब 230 वर्ष पहले 1790 में बाराबंकी के सिरोलेगीपुर तहसील के किंतूर गांव के धार्मिक परिवार में सैयद अहमद मुसावी का जन्म हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया, 1830 में 40 वर्ष की उम्र में अहमद मुसावी अवध के नवाब के साथ धर्म यात्रा पर इराक गए हुए थे। इराक से दोनों ईरान पहुंचे। अहमद मुसावी वहीं के गांव खुमैन में बस गए। अहमद मुसावी ने अपने नाम के आगे उपनाम हिंदी जोड़ा ताकि यह एहसास बना रहे कि वो हिंदुस्तान के हैं। इसके बाद में लोग उन्हें सैयद अहमद मुसावी हिंदी के नाम से जानने लगे। अहमद मुसावी के परिवार में कई विद्वान हुए। उनके पोते रूहुल्ला आयतुल्लाह खामनी के नाम से मशहूर हुए। पिता की मौत के बाद और माँ भाई ने मिलकर के उन्हें पाला और बढ़ाया। रूहुल्ला बहुत तेज थे। उन्होंने धर्म की पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के बड़े दार्शनिकों की किताबें भी पढ़ी। दोस्तों, उस समय ईरान में पहलवी खानदान का राज हुआ करता था। राजा जनता पर जुल्म करता था, ऐसा बताया गया। पश्चिमी देशों के इशारे पर चलता था। खामनेई ने इसका खुल करके विरोध किया और उसके बाद राजा ने उन्हें देश से निकाल दिया। राजा ने 7 जनवरी 1978 को ईरान के एक अखबार में खामनेई को भारत का एजेंट बताया। इसके बाद ईरान की सड़क पर खामनेई के पक्ष में आम लोग उतर आए। 16 जनवरी 1979 को राजा ईरान छोड़ करके भाग गया। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खामनेई 14 वर्ष के बाद वापस ईरान लौटे। 11 फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामी सरकार बनी। खामनेई ईरान के पहले सुप्रीम लीडर घोषित किए गए। इस अंदाज में, इस तरीके से उनकी पीढ़ी वहां पर अब एक के बाद एक राज करती हुई आ रही है। दोस्तों, बाराबंकी का किंतूर गांव, जहां पर इनके दादा का जन्म हुआ, आज भी सैयद अहमद का पैतृक घर और उनके द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद के अवशेष वहां पर मौजूद हैं। गांव के बुजुर्ग और स्थानीय इतिहासकार इस संबंध को गर्व से याद करते हैं। उनका मानना है कि ईरानी सत्ता का जो वैचारिक आधार है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं भारत की जमीन पर पनपी थीं। हालांकि इस संबंध को लेकर के ऐतिहासिक रूप से मतभेद भी रहे। आज जब इजराइल और ईरान एक बार फिर से आमने सामने हैं, दुनिया भर की निगाहें तेहरान के धार्मिक और राजनीतिक रणनीति पर हैं, तो खामनेई का भारत से ऐतिहासिक संबंध एक बार फिर से सुर्खियों में है। यानी कि तकनीकी तरीके से देखा जाए तो ईरान के आयतुल्लाह खामनेई एक तरीके से भारतीय मूल के हैं। इस बीच में अब से थोड़ी देर पहले आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को एक बार फिर से चेतावनी दी। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के अमेरिका को अपने सहयोग इजराइल का समर्थन करने के लिए युद्ध में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनका देश तनाव बढ़ने की स्थिति में अपना बचाव करने के लिए तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका सक्रिय रूप से ज़ायोनी शासन के पक्ष में मैदान में उतरना चाहता है तो ईरान को हमलावरों को सबक सिखाने, अपने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करना ही होगा। स्वाभाविक रूप से हमारी सेना के पास में मेज पर सभी आवश्यक विकल्प मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों, इजराइल जिसको इतना बड़ा हवा की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया जाता रहा, ईरान जो कि अब इजराइल को सीधे सीधे बैकफुट पर ढकेलने की लगातार कोशिशें करते हुए दिखते हुए उसमें कामयाब होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ में अमेरिका जिस मजबूती के साथ में खड़ा है, ऐसे में ईरान का यह हौसला और ईरान के जरिए उठाए जा रहे कदम, ईरान के जरिए इजराइल पर किए जा रहे अटैक के इन तस्वीरों से दुनिया में एक जिस किस्म का मैसेज गया, उसमें जाहिर तौर पर इजराइल की पहले वाली हैसियत जिसकी छवि धूमिल होती हुई दिख रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में जबकि आयतुल्लाह खामनेई लगातार इजराइल और अमेरिका के साथ साथ उन शक्तियों को भी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में चर्चा आयतुल्लाह खामनेई के भारत और उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़े हुए किंतूर गांव की एक बार फिर से देश के साथ साथ दुनिया में हो रही है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।